नमस्कार। लल योग साधना चैनल में आपका स्वागत है, अभिवादन है। आज के वीडियो में जानेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम को चंद्रभेदन प्राणायाम या चंद्रायन प्राणायाम भी कहा गया है। चंद्र माने शीतलता का प्रतीक। शीतल धवल चांदनी में केवल और केवल शांति ही शांति मिलती है, परम शांति, दिव्य शांति, अद्भुत शांति। जहाँ सूर्य शक्ति के साथ ऊर्जा का संचार करता है, वहाँ चंद्र शांति और शीतलता प्रदान करता है। जब हम सूर्यभेदी प्राणायाम करते हैं तो पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी एक्टिव होती है, जिससे हमें शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक वैसे ही जब हम चंद्रभेदी प्राणायाम करते हैं तो ईदा नाड़ी एक्टिव होती है, चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है, जिससे हमें शांति का एहसास होता है, ठंडक की अनुभूति होती है। तो इस वीडियो में हम चंद्रभेदी प्राणायाम को प्रायोगिक रूप से देखेंगे। चंद्रभेदी प्राणायाम की विधि क्या है, पहले हम ये समझ लें। तो सबसे पहले हम ये जानें कि सांस कहाँ से लेनी है और कहाँ छोड़नी है, यानी कौन सी नासिका से सांस लेनी है और कौन सी नासिका से सांस को हमें छोड़नी है। तो चंद्रभेदी प्राणायाम में बाईं नासिका से सांस लेनी है और दाहिनी नासिका से सांस को छोड़नी है। लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेनी है और राइट नोस्ट्रल से सांस को छोड़नी है। इस क्रिया को बार बार करते रहना है, उसे कहते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम। तो सबसे पहले हम जो प्राणायाम आपको सिखाने जा रहे हैं वो 1:1 वाली चंद्रभेदी प्राणायाम, यानी कि जिस नासिका से हमने सांस ली और दूसरी नासिका से सांस छोड़ी, वो दोनों में हमें समान समय रखना है, यानी कि पूरक और रेचक का समय समान रखना है। अगर हमने 5 सेकंड में सांस ली है तो 5 सेकंड में ही सांस को छोड़नी है, और 10 सेकंड में सांस ली है तो 10 सेकंड में सांस को छोड़नी है। 5 और 10 के बीच का समय आप रख सकते हो चंद्रभेदी प्राणायाम में। तो आइए हम चंद्रभेदी प्राणायाम साथ में करते हैं। आप सभी को मैं विनती करता हूं, आपने जो बिछाना बिछाया है उस पे आप बैठ जाइए। स्थिर सूक्ष्म आसनम, जिस आसन में आपको स्थिरता लगे, जिस आसन में आप लंबे समय तक बैठ सके, वो आसन में आप बैठ जाइए। इसके बाद दाहिने हाथ से हमें एक मुद्रा लगानी है, प्राणायाम मुद्रा। दोनों उंगलियों को, पहली जो 2 उंगली है उसको मुड़ के अंगूठे के मूल भाग पे लगाना है, और बाएं हाथ से हमें ज्ञान मुद्रा लगानी है, उसको रखना है हमें बाएं घुटनों पे। दाहिने हाथ की मुद्रा जो हमने बनाई है उससे हमें चंद्रभेदी प्राणायाम करनी है। तो सबसे पहले हम अंगूठे से राइट नोस्ट्रल को बंद कर देंगे, यानी कि दाहिनी नासिका को बंद कर देंगे, और बाईं नासिका से सांस भरेंगे 5 से 10 सेकंड का समय रखते हुए। तो आइए शुरू करते हैं। बाईं नासिका से सांस ले, उंगली से बाईं नासिका बंद करके अंगूठा उठा ले और दाहिनी नासिका खोलते हुए धीरे धीरे दाहिनी नासिका से सांस को छोड़े। फिर से अंगूठे से राइट नोस्ट्रल को बंद करें, उंगलियां उठा लेनी है और लेफ्ट नोस्ट्रल से फिर से हमें सांस लेनी है। लेफ्ट नोस्ट्रल बंद करें, राइट नोस्ट्रल से सांस को छोड़े। दाहिनी नासिका बंद करें, फिर से बाहिनी नासिका से सांस ले। बाईं नासिका बंद करें, दाहिनी नासिका से फिर से सांस को धीरे धीरे छोड़े। तो चंद्रभेदी प्राणायाम में बाईं नासिका से सांस लेनी है, पूरक करनी है, और दाहिनी नासिका से सांस छोड़नी है, रेचक करनी है। इसका समय आप 5 सेकंड से 10 सेकंड का समय बीच में आप रख सकते हो। याद ये रखना है कि हमें जितनी सेकंड में पूरक की थी उतनी ही सेकंड में हमें रेचक करनी है। आइए इस विधि को हम दूसरी तरह से करते हैं, 1:2 के साथ। 1:2 मतलब हमने पूरक 5 सेकंड में की है,
तो रेचक दुगनी हो जाएगी, यानी कि रेचक 10 सेकंड की हो जाएगी। हमने 10 सेकंड में सांस ली है, पूरक की है, तो सांस छोड़ने की जो अवधि है वो दुगनी हो जाएगी, 20 सेकंड हो जाएगी। तो आइए ये भी हम कर लेते हैं। इसी विधि को हम फिर से दोहराएंगे। मुद्रा के साथ आप प्रणव मुद्रा लगा दें, अंगूठे से दाहिनी नासिका बंद करें, बाईं नासिका से सांस भरें, 10 सेकंड में भरें। दोनों उंगली से बाईं नासिका बंद करें और दाहिनी नासिका से 20 सेकंड में सांस को छोड़ें। इसी विधि को अगर आपने 5 सेकंड में सांस ली है, पूरक की है, तो आइए मैं ये भी बता देता हूं आपको। 5 सेकंड में सांस लेनी है। बाईं नासिका बंद करके दाहिनी नासिका से सांस छोड़नी है 10 सेकंड में। फिर से बाईं नासिका से सांस ले, दाहिनी नासिका से सांस छोड़े। तो 1:2 की विधि में हमें यही ख्याल रखना है कि जितनी सेकंड में हमने पूरक की थी, सांस ली थी, उसकी दुगनी, यानी कि दुगनी 2 गुना ज़्यादा समय लेते हुए हमें सांस को छोड़नी है, रेचक करनी है। बस यही बात हमें याद रखनी है। तो ये प्राणायाम आप बहुत ही अच्छी तरह से कर लोगे तो उसका फ़ायदा बहुत मिलने वाला है। तो हमने देखा जब हम बाईं नासिका से सांस ले रहे थे तब हमें ठंडक की महसूस हो रही थी, ठंडक का एहसास हो रहा था, क्योंकि बाईं नासिका जो है वो ठंडी रहती है। अगर आपने सूर्यपेटी प्राणायाम वाला जो वीडियो देखा है तो इसमें मैंने बताया है कि हमारा शरीर जो है वो दाहिना हिस्सा जो है वो गर्म रहता है, क्योंकि दाहिनी साइड जो लीवर है उसको गर्मी चाहिए। ठीक वैसे ही बाईं साइड हमारा हृदय रहता है जिसको ठंडक चाहिए, इसलिए बायां शरीर जो है वो ठंडा रहता है। जब हम चंद्रपेटी प्राणायाम करते हैं तो बायां शरीर ठंडा हो जाता है और इसीलिए हृदय को ठंडक मिल जाती है। अब हम ये जानें कि ये प्राणायाम किसको करना चाहिए। जिसका शरीर गर्म रहता है, जिसको गर्मी ज़्यादा लगती है, जिसका सर गर्म रहता है, जिसकी प्रकृति उष्ण है, जिसकी पीठ और वात दोष की प्रकृति है, जिसको मुंह में गर्मी रहती है, जिसको हाई बीपी रहती है, हाइपरटेंशन रहता है, जिसको गुस्सा ज़्यादा आता है, जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है, जिसको बहुत ज़्यादा एंजाइटिक प्रॉब्लम रहती है, हार्ट रिलेटेड सारी बीमारियों में बहुत लाभदायी है चंद्रपेटी प्राणायाम। मेरी माताएं बहनें मेंसेस पीरियड में ये चंद्रपेटी प्राणायाम कर सकते हैं। माइग्रेन और सिर दर्द में भी चंद्रपेटी प्राणायाम आप अवश्य कर सकते हो। तो यह प्राणायाम कब और कितनी देर हमें करनी चाहिए? तो जब गर्मी की मौसम चल रही है तो गर्मी की मौसम में चंद्रपेटी प्राणायाम 3-3 मिनट का 2 से 3 आवर्तन आप कर सकते हो, इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो। किसको यह प्राणायाम नहीं करना है ये भी आप अच्छी तरह से जान लें। तो जिसको ठंड ज़्यादा लग रही है, जिसकी प्रकृति शीत है, जिसको कफ दोष की प्रकृति रहती है, जिसको सर्दी जुकाम रहता है, नाक से पानी बहता रहता है, जिसको लो बीपी रहती है, वो चंद्रपेटी प्राणायाम बिल्कुल ना करे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल को भी प्रेस कर ले। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और कमेंट भी करें। आप सभी खुश रहे, आनंद में रहे, अपनी आसपास स्वच्छता बनाए रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।